हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। आज की इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और साथ ही इनसे बनने वाले सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस मनाया जाता है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के द्वारा ही आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। 1937 में आरबीआई को कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई में, और अभी भी वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, वो किया गया था 1949 में, 1949 में। और जो पहले गवर्नर बने थे आरबीआई के, वो थे ऑसबर्न स्मिथ, जिस समय फॉर्मेशन हुआ था आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 में। और जो पहले भारतीय गवर्नर बने थे वो थे सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर बने थे आरबीआई के सीडी देशमुख। और अभी वर्तमान में जो गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर है, वो है शक्तिकांत दास। भारत में जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन सभी को रेगुलेट किया जाता है भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसके अलावा जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको भी रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ओडिशा का राज्य दिवस, ओडिशा स्टेटहुड डे, मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ओडिशा में इसको उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल 1936 में ब्रिटिश भारत के समय ओडिशा एक प्रांत के रूप में बना था, एक राज्य बना था। और उड़ीसा को आगे चलकर 4 नवंबर 1911 में उड़ीसा से नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। पहले उड़ीसा कहा जाता था, अब उड़ीसा को ओडिशा कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एमिट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सॉरी, इससे पहले एक और क्वेश्चन है, किस नियामक संस्था ने मंथन नामक आइडियाथॉन लॉन्च किया है? तो मंथन नामक आइडियाथॉन लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। और अभी हाल ही में सेबी की जो पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, वो है माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच के द्वारा ही बीएससी, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सीडीएसएल हो गया, के फिनटेक, सीएएमएस, लिंक इन टाइम और एमसीएक्स के सहयोग से इस आइडियाथॉन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एमिट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। लिंचिंग, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल या क्राउड ऑफ पीपल के द्वारा लोगों की हत्या, किसी सिंगल या पर्टिकुलर व्यक्ति की हत्या की जाती है किसी कम्युनिटी ग्रुप के द्वारा, तो उसको लिंचिंग कहा जाता है। तो अमेरिका में लिंचिंग को एक फेडरल हेट क्राइम बना दिया है, संघीय घृणा अपराध बना दिया गया है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 1882 से लेकर 1968 तक अमेरिका में 4,743 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिनमें से 3,446 अश्वेत लोग थे। तो जो इस अधिनियम का नाम है एमिट टिल, ये उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जो 14 वर्ष का एक लड़का था शिकागो का, जिसकी 1955 में मिसिसिपी में जो श्वेत वाइट लोगों के ग्रुप के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। उसी के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया है एमिट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट। फिर नेक्स्ट है, मेस ऐनक साइट और बामियान के बुद्धाज और बामियान जो हाल ही में खबरों में रहे, किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है अफगानिस्तान में से। अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में जो टेरर ग्रुप है तालिबान का, वहाँ पे शासन है। तो तालिबान के शासन के द्वारा ही ये बुद्ध प्रतिमाओं को संरक्षित करने, उनकी रक्षा करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि वहाँ पे जो चीनी इन्वेस्टर्स है, चाइना से जो भी इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्ट कर सकें और वो अपनी जो अर्थव्यवस्था को उसको सुदृढ़ कर सकें। जो ये मेस ऐनक साइट है, ये एक तांबे की खनन साइट है।
तो इन्हीं साइट्स पे को आकर्षित करने के लिए, इन साइट्स के लिए जो चीनी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वहाँ, ताकि वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके और जिससे उनकी अर्थव्यवस्था, जो उनकी इकोनॉमी वगैरह को ग्रो कर सके, उनको यहाँ से हेल्प मिल सके। तो इसलिए ये इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है वहाँ के तालिबानी ग्रुप के द्वारा। जबकि 2001 में तालिबानियों के द्वारा ही जो वहाँ पे बुद्धाज की जो बामियान में बुद्धाज की मूर्ति थी, तो इन्हीं तालिबानी ग्रुपों के द्वारा उसको तहस नहस किया गया था, तोप विस्फोटक वगैरह के द्वारा उनको उड़ा दिया गया था। तो नेक्स्ट है, रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है? तो इसको किया है कोंकण रेलवे के द्वारा, इसको पूरा किया गया है। महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटका के ठोकुर के बीच का जो 741 किलोमीटर का जो मार्ग है रेलवे का, उसको 100% जो विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है उसको पूरा किया गया है। और जो इसकी लागत रही है वो रही है 1287 करोड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय नदी के किनारे स्थित है? तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आसाम में है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, राइनोसर्स के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अभी जो राइनो की 14वीं जनगणना की गई, राइनो की जो जनगणना की गई, तो इसमें 2018 से लेकर 2022 में जो 2022 के बीच में 200 राइनो की वृद्धि हुई है, और जिसकी अभी जो वर्तमान में कुल आबादी हो गई है 2613। तो ये है आसाम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए। फिर नेक्स्ट है, साजिबू नोंगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर। तो वहाँ का जो ये मेतई कम्युनिटी है, जो वहाँ की मेजर कम्युनिटी ग्रुप है मेतई, उनके द्वारा मनाए जाने वाला ये पारंपरिक त्यौहार है। इनके द्वारा इसको चिराओबा या साजुबी चिराओबा भी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्र नववर्ष के रूप में वहाँ पे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है, सड़क सुरक्षा परियोजना रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाएगा? तो ये जो कि केरला का एक शहर है, तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाएगा, ताकि यातायात नियमों को सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। तो इस पे जो केरला की राज्य सरकार है उसके द्वारा 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में 3 अप्रैल से इस महोत्सव को मनाया जा रहा है, जो कि 18 दिनों तक चलता है। तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। फिर नेक्स्ट है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए जो फॉरेन सेक्रेटरी है, तो वो बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, और इन्होंने जगह ली है हर्षवर्धन श्रृंखला की। तो जो नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है, रिकी केज और फाल्गुनी शाह ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो जो भारतीय ओरिजिन है रिकी केज और फाल्गुनी शाह, तो इनके द्वारा ग्रैमी अवार्ड जीता गया है, जो कि म्यूजिक के संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 64th नंबर का ये ग्रैमी अवार्ड था, जो कि रिकी केज और फाल्गुनी शाह को ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है, प्रकृति जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर या मैस्कोट है? तो प्रकृति जो मैस्कोट है या शुभंकर है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो कि है भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यूरोपियन कंट्री स्वीडन के द्वारा इसको शुरू किया है। तो स्वीडन ने जो स्टील उत्पादन में शामिल कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है,
कोकिन कोल की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार जो प्रत्येक मीट्रिक टन स्टील के पीछे जो उत्पादन में 2 गुना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। अगर आप प्रत्येक मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन करते हो तो उससे डबल उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती हैं। तो ये हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील उत्पादन करने के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये किया है स्वीडन ने। नेक्स्ट है कि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है एलन मस्क की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ह्यूस्टन बेस्ड कंपनी है। एक्सियोम स्पेस के एक मिशन को जो कि AX1 को लॉन्च किया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूरी तरह से जो प्राइवेट निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है, जो कि 4 सदस्यों का एक मिशन है। फिर नेक्स्ट है चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका ये हुआ था वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। इसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया था। फिर नेक्स्ट है माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? तो माधवपुर मेला जो कि हाल ही में गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के जश्न के रूप में मनाया जाता है गुजरात में माधवपुर मेला। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एक साजिबू नोगमा पनबा जो उत्सव है वो मणिपुर में मनाया जाता है, गणगौर महोत्सव राजस्थान में, और ये माधवपुर मेला मनाया गया था अभी गुजरात में। फिर नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो 23वें प्रधानमंत्री बने हैं तो वो बने हैं शहबाज शरीफ, जो कि पहले 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। तो इनसे पहले जो 22वें नंबर के प्रधानमंत्री थे वो थे क्रिकेटर इमरान खान। नेक्स्ट है नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI दौर में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा है गुजरात, सेकंड नंबर पे रहा है केरला और तीसरे नंबर पे रहा है पंजाब, और सबसे छोटे राज्यों में सबसे ऊपर रहा है, पहले स्थान पे रहा है गोवा। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय जो कि जिसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में स्थित है। इसमें जितने भी अभी तक के प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन सभी प्रधानमंत्रियों को ये समर्पित है। इसमें जो प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों को इसमें प्रकाश डाला जाएगा। फिर नेक्स्ट है कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर भूषण कुमार जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, इनको जो कुष्ठ रोग के निवारण में इनके योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस इक्वलिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हर वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और इसी अंबेडकर जयंती को तमिलनाडु सरकार के द्वारा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा घोषणा की गई है इसको समानता दिवस के रूप में मनाने की। तो इक्वलिटी डे के रूप में ये तमिलनाडु में हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल का फॉर्मेशन हुआ था, तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा HRT बसों में महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 125 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को के जितने भी परिवार हैं उनको फ्री में पानी दिया जाएगा, मतलब उनका बिल शून्य रहेगा, 0 रहेगा। तो ये घोषणाएं की गई थी हिमाचल दिवस पे।
हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया, तो वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलहू हसन। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा और करेंसी है शीलिंग। और जो अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन पीक है वो भी है किलीमंजारो, कहाँ पर? तंजानिया। और किलीमंजारो नेशनल पार्क के लिए भी जाना जाता है तंजानिया को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेम लॉन्च किया और मेटावर्स पर इस लॉन्च इवेंट की मेजबानी की? तो इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना ने लॉन्च किया व्हीकल, सैटेलाइट सिस्टम और सब सिस्टम, ग्राउंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे जो घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इस स्पेस टेक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वॉर्कशीर की आपूर्ति की है? तो इसको किया गया है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जो कि मुंबई में है। अजय कुमार जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है, इनके द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत जो छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी है INS वॉर्कशीर को लॉन्च किया गया। और जो वॉर्कशीर है जो इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक शिकारी मछली के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा मझगांव जो डॉकयार्ड कम लिमिटेड है, इसने पहले भी INS कलवेरी हो गया, INS खंडेरी हो गया, INS करंज हो गया और INS वेला को भी मैन्युफैक्चर किया गया है मझगांव डॉकयार्ड के द्वारा ही। और वागीर जो INS वागीर है, इसका अभी भी समुद्र में परीक्षण चल रहा है। और इसके अलावा जो वॉर्कशीर है वो 6 नंबर की पनडुब्बी है। फिर नेक्स्ट है, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो गुजरात की जो कैपिटल सिटी है गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथी जैसे जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति होती है उनको विकसित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसको स्थापित किया गया है आसाम में। आसाम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जोरहाट जो पंप स्टेशन है उसमें इस संयंत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, शिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जाएगी। ये किस किस के बीच में है? शिंकुला दर्रा जो शिंकुला पास है, ये हिमाचल, जो ये हाईएस्ट टनल बनाया जाएगा जो जिसकी ऊंचाई है 16,580। ये टनल कनेक्ट करेगी हिमाचल को लद्दाख से और इसको बनाया जाएगा BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया जाएगा और जिसका 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी और इन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार का। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं, जो भी वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो नीति आयोग जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया था 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग फॉर्म हुआ था, मतलब रिप्लेस किया गया था प्लानिंग कमीशन को। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो उपाध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में वो है सुमन के बेरी। नेक्स्ट है, ऊर्जा प्रवाह जिसे हाल ही में शामिल किया गया था किस सशस्त्र बल का जहाज है? तो ऊर्जा प्रवाह ये है भारतीय तटरक्षक बल का, इंडियन कोस्ट गार्ड का। भारतीय जो ऊर्जा प्रवाह ये भारतीय तटरक्षक का जहाज है जो कि गुजरात के जो भरूच में इसको इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया जाएगा। जो जहाज़ों में का जो ईंधन वगैरह होता है जो ताज़े पानी को ले जाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ईंधन से भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऊर्जा प्रवाह नाम जो ये शिप को तैयार किया गया है तो ये भारतीय तटरक्षक बल में इसको शामिल किया गया है। 33 है, इमल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो इमल मैक्रोन को ये दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं फ्रांस के। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और फ्रांस की जो करेंसी है वो है फ्रेंच फ्रैंक। नेक्स्ट है, किस अरबपति ने ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने का सौदा किया है?
तो ट्विटर को ख़रीदा गया है एलोन मस्क के द्वारा, जो कि फाउंडर भी है टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के भी ये ऑनर है एलोन मस्क। इन्हीं के द्वारा ट्विटर को ख़रीदा गया है। 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिप्री डेटा में भारत का रैंक कौन सा है? सिप्री जो कि एक स्वीडन बेस्ड इंस्टीट्यूट है। सिप्री की फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अनुसार भारत जो सैन्य व्यय मतलब जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने में जो व्यय किया है, तो भारत उस रैंकिंग में तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे अमेरिका है, सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय किया जाता है अमेरिका के द्वारा। दूसरे नंबर पे किया जाता है चाइना के द्वारा, और तीसरे नंबर पर अब बन गया है इंडिया के द्वारा सैन्य व्यय किया जाता है। जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह को खरीदने के लिए व्यय करने वाला है भारत का तीसरा रैंक। फिर नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जैसे रेड़ी फड़ी लगाते हैं, जो लोग रेड़ी फड़ी लगा के सामान को बेचते हैं, तो उनके लिए ये योजना चलाई गई थी 1 जून 2020 में। इसको दोबारा से एक्सटेंड किया गया है, इसको दोबारा से कंटिन्यू रखा गया है अभी 2024 तक। तो इसमें इन लोगों को जो वित्तीय सहायता दी जाती है स्ट्रीट वेंडर्स को, जो कि कोलेटरल फ्री लोन वगैरह दिया जाता है, मतलब इनको इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना होता है। तो 10,000 से लेकर 20,000 तक का इनको लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इंडिगो बनी है पहली एयरलाइन। स्वदेशी रूप से जो विकसित सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है गगन, इसका उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बनी है। इस नेविगेशन सिस्टम को AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पेस भारत का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और AAI के संयुक्त रूप से इस नेविगेशन को सिस्टम को विकसित किया गया है गगन को। और इसका जो इस्तेमाल करने वाली जो पहली एयरलाइन कंपनी बनी है वो बनी है इंडिगो। अब देख लेते हैं अप्रैल मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं। पहला तो हम कवर कर ही चुके हैं, ओडिशा स्थापना दिवस मनाता है अपना 1 अप्रैल को। 5 अप्रैल को नेशनल मेरीटाइम डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की 2022 की जो थीम थी वर्ल्ड हेल्थ डे की, वो थी आर प्लेनेट आर हेल्थ। फिर नेक्स्ट है 10 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। और फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन को। इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। 14 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है अंबेडकर जयंती या अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर की जयंती को 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। हेरिटेज साइट्स वगैरह को संरक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो भारत में जो हेरिटेज साइट्स हैं वो हैं टोटल 40 हैं, जिनमें से जो 32 है वो है कल्चरल हेरिटेज साइट है, और 7 आपकी नेचुरल महत्व से संबंधित है नेचुरल साइट है, और एक मिक्स्ड है इसमें सिक्किम की जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, तो वो है मिक्स्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। ये हो गया 32, 7 और एक ये हो गया 40 टोटल हेरिटेज साइट है भारत में। 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे, और 2022 इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 25 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे, और इस वर्ष की थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के अप्रैल मंथ के। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।